तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ये चैन होता है उसे जीतता हुआ देखने के बाद अब जो यूयू और जो ज्ञान मुंह होती है वो दोनों उसे हस्बैंड और ये चैन बुलाते हुए आने लगती है। लेकिन तभी उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ही गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में एक दूसरे के साथ में लड़ते हुए बोलती है कि तुमने उसे हस्बैंड कैसे बोला। तभी यूयू बोलती है कि तुमने उसे ये चैन कैसे कहकर बुलाया। और इतना बोलते के साथ ही अब ज्ञान जो होती है वो एकदम से ये चैन के पास में आ जाती है और उसके पास में आने के बाद पूछती है कि ये चैन तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जो सुनकर यूयू भी बोलती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो बहुत पावरफुल है, जो लिटिल डीमन है वो उसे कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर ये फाइट जो है वो किंग जुआन सेक्ट के लिए नहीं होती तो मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड को ऐसे मामूली से डीमन से फाइट करने बिल्कुल भी नहीं देती। लेकिन अब मेरे हस्बैंड को यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनके लिए यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हूँ और किसी को भी उसके पास में आने नहीं दूंगी। क्योंकि कम से कम मैं उस पर्सन की तरह तो नहीं हूँ जिसने कि यहाँ पर किंग जुआन सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। लेकिन देखो तो जरा, जो किंग जुआन सेक्ट है उसकी हालत क्या हो चुकी है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि अपने वादे को भी पूरा नहीं कर पाते। और उसकी इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि ज्ञान वो जो होती है उसे यूयू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में यूयू को गाली देना शुरू कर देती है। और उन दोनों को ऐसे लड़ता हुआ देखने के बाद ये चैन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है तुम दोनों शांत हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही ये चैन जो होता है वो उन दोनों के सर पे ही बड़े प्यार से हाथ रखता है और उसके बाद उन दोनों को बड़े ही प्यार से समझाते हुए उनसे बोलता है कि अब हमें यहाँ पर इस मैटर के ऊपर कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैटर जो है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर निपट चुका है। तो इसीलिए तुम दोनों लड़ना बंद करो। जो सुनते के साथ ही जो ज्ञान मुंह होती है वो मुंह फुलाते हुए ये चैन से बोलती है कि ये चैन, पहले तो मुझे तुम ये जवाब दो कि आखिर ये बिच जो है वो तुम्हें अपना हस्बैंड कहकर क्यों बुला रही है और तुम इसकी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। अब मुझसे ये मत कहना कि तुमने सच में जो है वो इसे शादी कर ली है, मुझे बताओ कि क्या तुमने सच में इससे जो है वो शादी कर ली है। जो सुनते के साथ ही अब जो यूयू होती है वो भी ये चैन से रिक्वेस्ट करने लगती है और वो ये चैन से रिक्वेस्ट करते हुए उसे बोलती है कि ये चैन प्लीज़ इसे बोल दो ना कि हम दोनों की शादी जो है वो हो चुकी है और अब तुम मेरे हस्बैंड हो। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद ये चैन जो होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो उन्हें क्या जवाब दे और वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब तुम लोगों को क्या बताऊँ। और अब ये चैन की इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किंग जुआन सेक्ट के जितने भी ट्रेजर थे वे सभी के सभी अब किंग जुआन सेक्ट के अंदर वापस आ चुके होते हैं। जिसके बाद अब ये चैन जो होता है वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि चलो सभी सामान जो है वो तैयार हो चुका है। ये जितने भी ट्रेजर थे इन सभी को मैंने अपने टाइम पे बहुत ही अच्छे से यूज़ किया था और मैंने इन्हें सेक्ट के लिए इसीलिए छोड़ा था ताकि इन ट्रेजरों की मदद से जो हमारे सेक्ट के डिसाइपल थे वो कल्टीवेट कर एक आउटस्टैंडिंग डिसाइपल जो है वो बन सके। ये सभी चीज़ें जो थी वो सेक्ट के डिसाइपलों के लिए कल्टीवेट करने के लिए थी, ना कि उनसे छुपाने के लिए। इन कर सभी चीज़ों को छुपा दिया गया, जिस कारण जो डिसाइपल थे वो भी यहाँ पर कमज़ोर होने शुरू हो गए। इसीलिए मैं तुम्हें आज से जो है वो यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ कि यहाँ पर ये जितने भी ट्रेजर है इनकी बिल जो है वो यहाँ पर जिस डिसाइपल को भी एक्सेप्ट करेगी तुम्हें ये ट्रेजर जो है वो उस डिसाइपल को देना होगा ताकि वो इसे कल्टीवेट कर पावरफुल बने। और ये जान के इस बात को सुनने के बाद अब सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम एंसेस्टर का जो ऑर्डर है उसे एक्सेप्ट जो है वो ज़रूर करेंगे। जो सुनते के साथ ही ये जैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो जेड क्लाउड सेक्ट है उसका हमारे सेक्ट के साथ में एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है, तो इसीलिए तुम लोगों को उन्हें भी यहाँ पर अपने सेक्ट के डिसाइपलों की तरह समझना होगा। और अब ये चैन की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो ज्ञान मुँह होती है वो भी ब्लश कर कर मुस्कुराने लगती है। जिसके बाद अब ये चैन जो होता है वो वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर जो पांचों सेक्टों से ट्रेजर प्राप्त हुए हैं तुम्हें यहाँ पर दोनों सेक्टों के बीच में जो है वो बांटने होंगे और एक दूसरे को एक साथ में मिलकर पावरफुल बनाना होगा ताकि तुम फ्यूचर में खुद को प्रोटेक्ट कर सको। और तुम्हें कोई रास्ता ढूंढना होगा जो कि तुम सभी को एक साथ में लेकर आ सके, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं जानता हूँ कि वो चीज़ क्या है जो कि तुम लोगों को यहाँ पर साथ में लेकर आ सकती है। और इतना बोलते के साथ ही ये चैन जो होता है वो उन दोनों के साथ में वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर सुप्रीम एल्डर जो होता है वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो परेशान होते हुए ये चैन से बोलता है कि ग्रैंड मास्टर क्या आप जा रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो तीनों हॉल मास्टर होते हैं वो भी उसे रोकते हुए बोलते हैं कि ग्रैंड मास्टर प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि अब तो हमारे सेक्ट की हालत जो है वो ठीक हुई है, अब आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज़ कुछ टाइम तो हमारे साथ में यहाँ पर रुक जाइए। जो सुनकर ये चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखो तुम दूसरों के ऊपर यहाँ पर डिपेंड नहीं रह सकते हो, तुम्हें यहाँ पर खुद को भी पावरफुल बनाना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि हर बार कोई यहाँ पर आएगा और आकर तुम्हें बचा लेगा? मैं यहाँ पर खुद के काम के अंदर बिजी हूँ और तुम्हारे किंग जुआन सेक्ट के अंदर इस बार मेरा आना एक एक्सीडेंट था, तो हो सकता है कि फ्यूचर में मैं ना आ पाऊँ, तो इसीलिए तुम लोगों को खुद का ध्यान जो है वो रखना सीखना होगा। अब तुम कोई बच्चे नहीं हो जो कि मैं तुम्हें हाथ पकड़ कर चलना सिखाऊँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ये चैन होता है वो उस जगह से गायब हो जाता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ये चैन फॉरेस्ट के अंदर खड़ा होता है, जहाँ पर कि उसके सामने ये लिंक जीनर और ज्ञान मुँह होती है। और उन तीनों को देखने के बाद वो बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ के लिए श्योर होगी, तुम मुझे फॉलो करोगी, क्योंकि मेरा रास्ता बहुत खतरनाक है।
जो सुनते के साथ ही ये लिंग जो होती है वो ये चैन से बोलती है कि मैं मास्टर को अपनी आखिरी सांसों तक फॉलो करना चाहती हूँ, चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे फॉलो करने दीजिए। तभी जो जीनर होती है वो भी ये चैन से बोलती है कि मास्टर मैं आपकी डिसाइपल हूँ, तो क्या आप अपने डिसाइपल को यहाँ पर अकेले ऐसे ही छोड़कर जाना चाहते हो? नहीं, मैं आपके साथ में ज़रूर जाऊँगी। जो सुनते के साथ ही अब जो क्यानमू होती है वो भी ये चैन से बोलती है कि क्या तुम्हें इस चीज़ के ऊपर यकीन है कि तुम मुझे यहाँ पर इस बार रुकने के लिए बोलोगे और मैं रुक जाऊँगी, इस चीज़ को भूल जाओगे कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ। जो सुनकर ये चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोगों ने यहाँ पर अपना मन बना ही लिया है तो मैं तुम लोगों को अब नहीं रोकूंगा, तो चलो साथ में सभी लोग चलते हैं। जो सुनते के साथ ही कियानमू जो होती है वो एकदम से ये चैन के पास में आ जाती है और वो ये चैन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि ये चैन सबसे पहले तुम यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या सच में तुमने इस बिच के साथ में यहाँ पर शादी कर ली है। जो सुनते के साथ ही जो यूयो होती है वो डीमनों की तरह दांत दिखाकर हंसने लगती है और वहीं बेचारा ये चैन जो होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो अब इसे क्या जवाब दे। और थोड़ी देर सोचने के बाद जो ये चैन होता है वो कियानमू को कोई भी जवाब नहीं देता और खांसते हुए बोलता है कि ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसीलिए चलो यहाँ से चलते हैं। और चूंकि तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे फॉलो करना चूज़ किया है तो इसीलिए मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इस चीज़ से यहाँ पर तुम्हारी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और ये जान के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो यूयू होती है वो अभी भी कियानमू को चिढ़ा रही होती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जिसका नाम की वैली ऑफ द बीस्ट होता है। और उस जगह पर हम देखते हैं कि जो ये चैन होता है वो भी आ चुका होता है। और उस जगह पर आने के बाद अब ये चैन जो होता है वो बोलता है कि मैं पिछले 2000 सालों से इस जगह पर नहीं आया था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि 2000 सालों में ये जगह जो है वो इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी होगी। लगता है कि मुझे उन ओल्ड गाय को देखने के लिए जाना पड़ेगा, पता नहीं कि उन लोगों की जो लाइफ है वो यहाँ पर कैसी बीत रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वे अपनी लाइफ को यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और ये चैन की इतना बोलते के साथ ही जो जीनर होती है वो भी उस जगह को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि सच बताओ तो ये जगह जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तभी जो येलिंग होती है वो भी बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारी चोंगजू कॉन्टिनेंट के अंदर इतनी खूबसूरत जगह भी मौजूद है। अगर सच में मुझे पता होता तो मैं इस जगह पर घूमने के लिए ज़रूर आती। जो सुनते के साथ ही यूयो जो होती है वो उनसे बोलती है कि ये जगह खूबसूरत तो होनी ही थी क्योंकि ये एक बीस्ट वैली है और मुझे यकीन है कि जो वे चार बूढ़े यहाँ पर रहते हैं उनकी हालत भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मौजूद है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो सुनते के साथ ही जो येलिंग होती है वो शौक होते हुए यूयू से बोलती है कि क्या ये लेजेंडरी बीस्ट वैली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ज्ञान मुँह होती है वो भी यूयू के पास में आ जाती है और वो यूयू के पास में आते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम इस जगह पर पहले भी आ चुकी हो। जो सुनते के साथ ही यूयू जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं इस जगह पर पहले भी आ चुकी हूँ, बल्कि यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड है वो खुद मुझे इस जगह पर लेकर आए थे। और इतना बोलते के साथ ही जो यूयू होती है एकदम से उसके दिमाग की घंटी बज जाती है और वो हंसते हुए जो ज्ञान मुँह होती है उसे बोलती है कि एक मिनट रुको, ये तुम्हारा पहली बार है ना कि जब तुम इस जगह पर आई हो, तुम आज से पहले कभी भी इस जगह पर नहीं आई थी। और इतना बोलते के साथ ही जो यूयू होती है वो चालाक लोमड़ियों की तरह वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि इसका मतलब तुम यहाँ पर मेरे हस्बैंड के दिल में अपने लिए कोई स्पेशल जगह जो है वो नहीं रखती हो, इसीलिए वे तुम्हें कभी भी यहाँ पर लेकर नहीं आए। हा 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 हा। और यूयू को ऐसे हंसता हुआ देखने के बाद हम देखते हैं कि कियानमू को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलती है कि मैं इस बिच को जान से मार दूंगी। और अब उन दोनों को इस तरह से झगड़ता हुआ देखने के बाद ये चैन को दोबारा से उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दोनों का बहुत हो गया, अब यहाँ पर लड़ना बंद करो, तुम बेफालतू के मेरे सर में दर्द कर रही हो। क्योंकि मुझे सही से याद है वो तुम्हें थी जो कि यहाँ पर मुझे फॉलो करना चाहती थी। मैंने तुम्हें अपने साथ में आने के लिए यहाँ पर नहीं बोला था, लेकिन मैं तुम्हें एक बार और जो है वो बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने दोबारा से यहाँ पर मेरे सर में दर्द किया तो मैं तुम्हें यहीं पर ही छोड़कर भाग जाऊँगा। और अब ये चैन की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो यूयू होती है वो भी एकदम से शांत हो जाती है और अब वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती। जिसके बाद अब ये चैन जो होता है वो भी एक जगह पर आकर रुक जाता है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपना एक स्लैश अटैक जो होता है उसे बनाकर सीधे सामने की तरफ मार देता है। और ये चैन के उस स्लैश अटैक के कारण हम देख पाते हैं कि वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है और अब वहाँ पर बनी हुई एक दीवार सी जो होती है वो टूट जाती है, जिस कारण अंदर जाने का दरवाज़ा नजर आने लगता है। और उस इनविजिबल वॉल को टूटता हुआ देखने के बाद जो येलिंग और जो यूयू होती है वे दोनों भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। और जो ये चैन होता है वो उस दरवाजे के अंदर जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, चलो अंदर चलते हैं और चलकर जो वे ओल्ड मैन है उनसे मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से मैं उनसे नहीं मिला हूँ। और ये चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम चार बीस्टों को देखते हैं, जिनमें से एक फ्योनिक्स, एक ड्रैगन, एक टर्टल और एक वाइट टाइगर होता है जो कि आराम से उस जगह पर बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं।
और अब इनके इसी एंजॉय के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।